रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में राजपुर के परसहनपा पंचायत से प्रतिनिधि दीपक सिंह मुन्ना से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। बक्सर जिले की अगर बात कर ले तो बक्सर जिले में राजपुर, नावानगर, केसठ, इटाढ़ी प्रखंडों में जो है चुनाव संपन्न कराया जा चुका है। हम मौजूद हैं अभी सिमरी प्रखंड में, जहां पर 10वें चरण में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजपुर परसनपा के मुखिया प्रत्याशी लक्ष्मी देवी के प्रतिनिधि के रूप में दीपक सिंह मुन्ना जी। तो सीधे उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे इस बार की पंचायत चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं, साथ ही यहाँ के देवरूपी जनता माता और बहन का भी स्वागत है कि जिनका असीम प्यार और स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इसका आजीवन अपने पंचायत क्षेत्र का जनता का आभारी रहूँगा। इस बार पंचायत चुनाव में आप उतर रहे हैं, लक्ष्मी देवी जी उतर रही हैं। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा 2001 से 2021 में आ गए हम लोग। उधर 23 साल तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन 2011 से 2005 साल के अगर कार्यकाल देखिएगा तो 2011 से 2016 तक का जो कार्यकाल रहा उसमें पंचायत का जो विकास की गति थी वो 2016 के बाद धीमी पड़ गई। और मैं अथक प्रयास करता रहा कि नहीं, जो पंचायत के इस विषय स्थिति को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया गया है, उच्च स्तर पर, उस धरातल पर लागू हो जाए। अभी हमारे पंचायत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के लोग बराबर हर साल बाढ़ से जूझते हैं। मुख्य सड़क से यहाँ कुछ आबादी है जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाई, उसको वो मुख्यमंत्री योजना में दिया गया। एक रोड तो बना, उसमें भी घपला हुआ और रोड अभी बाकी रह गए हैं। नमामि गंगे में बिहार के मात्र 7 पंचायत चिन्हित हुई थी, उसमें परसनपा पंचायत चिन्हित हो गया था 2015 में, लेकिन उसका यहाँ पर जो विकास होना चाहिए वो नहीं लागू। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर पंचायत की जनता हमें फिर पुनः मौका देती है तो दिखाऊं कि विकास की गति किस तरह से चलती है और विकास कार्य किस तरह से धरातल पर किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर राजपुर परसनपा की बात कर ले या सिमरी के अन्य पंचायतों की बात कर ले, लेकिन मुख्यतः राजपुर परसनपा की अगर हम बात कर ले, पानी में आर्सेनिक ये एक सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है, जिसके चलते वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी व्यवस्था की जा रही है। तो राजपुर में अगर जनता चुनती है तो आर्सेनिक से निजात दिलाने के लिए आपकी कोई सोच? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आर्सेनिक के मुद्दे पर सबसे पहले मैं अपना एक आरओ प्लांट लगाया था। यहाँ की जनता तमाम कैंसर, चर्म रोग की बीमारी से ग्रसित हो जाती है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आरओ प्लांट लगाया। उसके बाद आज तो कुछ लगे हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत तो अभी तो हम लोग के पंचायत के बगल में केशवपुर पंचायत में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना जो चल रही है, उसमें कुछ कमियां हुई थी ठेकेदार के चलते, लेकिन अभी सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। बहुत जल्द हम माने हमारे समझ से बहुत जल्द ही हम हमारे पंचायत क्षेत्र ना, ये बक्सर जिला के कुछ सिमरी प्रखंड के क्षेत्र को आर्सेनिक से मुक्ति मिलेगी। और रही बात तो आर्सेनिक से मुक्ति के लिए हमारे यहाँ जो 7 निश्चय योजना चलाया गया है वो भी एक बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना थी, लेकिन उसको भी जो पंचायत में वर्तमान में रहे वो लागू नहीं कर पाए। उसमें भी था कि आर्सेनिक मुक्त पानी निकाला जाए। तो 7 निश्चय योजना के बारे में तो आप जानिए गए हैं, तो फिर विशेष उसमें क्या कहना है, लेकिन हमारी रहेगी कि अगर ऐसी योजना है तो उसको धरातल पर मुख्य रूप से उतारा जाए। क्या लगता है 7 निश्चय में पंचायत में जमकर लूटपाट हुई? हम देखिए, ये बात हम नहीं कहेंगे, ये तो तमाम जनता कहेगी। जनता से आप पूछिए क्या हुई क्या नहीं हुई। अच्छा, हम तो मान लिए एक प्रतिनिधि हैं। हाँ। हम प्रत्याशी के अब लक्ष्मी देवी को लड़ाए हैं तो हम तो प्रतिनिधि हो गए। हम तो कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आरोप प्रतिरोप का दौर है, तो ये बात हम नहीं कह सकते। अच्छा, आप जनता से इस पर रूबरू हो सकते। इसके पूर्व में भी आपने पंचायत का प्रतिनिधित्व किया था।
उस समय की अगर बात कर ले और अभी 2016 से 21 की अगर तुलना कर लें। 2011 से 16 में पीसीसी इस पंचायत में सबसे पहले मैं लाया था। पीसीसी, आप तमाम जनता से बात कर सकते हैं, जो ढलाई का काम होता है हमने कराया था। तिलक राय के हाथा हो, भिक्षु का डेरा हो या छोटकराजपुर हो, ढलाई का काम हमने कराया था, जो कि आज वो गलियां नहीं टूटी है। अभी तो योजना चला है कि पता लगेगा आपको कि योजना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो भगवान ही मालिक है उसका, तो विशेष हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखी जा रही है अभी के, अगर भारत पंचायत चुनाव की अगर हम बात कर ले, अभी तक जितने भी प्रखंड में चुनाव हुए, जितने भी पंचायत में चुनाव हुए, वहाँ लगभग 80% जनता ने बदलाव किया है। तो क्या लगता है इस बार भी राजपुर परसनपा में भी वही ट्रेंड चलता रहेगा या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा। जनता का आप नब तो लीजिए, जनता एकदम बदलाव के पक्ष में है। बदलाव के पक्ष में है, जनता का समर्थन मिल रहा है। मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। अच्छा, आज नॉमिनेशन करने के लिए लक्ष्मी देवी जा रही हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमको इस बार लक्ष्मी देवी के रूप में अगर मुखिया यहाँ चुना, जनता ने चुनी, तो मैं जनता के की हुई हर वादे पर खरा उतरूँगा। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में बक्सर और डुमरांव रहकर नहीं बिताया है, जनता के बीच में रहकर बताया। हमने बाढ़ झेला है। हमारे समय में जनता के घर, जो बाढ़ में जो जनता थे, उनके घर घर जाकर मैंने राशन पहुंचाने का काम किया है। सरकार की दी हुई सुविधा जनता के बीच में पहुंचाने के हम बीच के मार्ग लोग हैं, बीच की कड़ी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में बीच के कड़ी हम लोग हैं। हम लोग डुमरांव और बक्सर रहने वाले नहीं हैं, ये जनता भली भांति जानती है। अब जनता से पूछ सकते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक सिंह मुन्ना जी, जिन्होंने अपनी बातें बेबाक तरीके से रखी हैं। इन्होंने बताया है कि अगर जनता इन्हें चुनती है तो सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी पंचायत को जो है आर्सेनिक मुक्त पानी से निजात दिलाना, सड़क, मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, उसे भी पूरी तरह से संपूर्ण कराना। आज आपने नॉमिनेशन किया है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता को सबसे पहले नमस्कार करती हूं, अपने से बड़ों को, और यही कहना चाहती हूं कि आप कृपा करके मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं आप प्रगति करके इस गांव में उन्नति लाऊं। अच्छा, अगर 5 साल का हम विकास की अगर हम बात कर ले, तो कितना विकास हुआ पंचायत में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 5 साल में जो भी विकास हुआ है, उससे भी अधिक विकास करने का हम अंदर से इच्छा प्रकट करते हैं। अच्छा, जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? वो तो जनता के ऊपर है। हम आशा करते हैं कि जनता हमें समर्थन अपना जरूर देगी। चलिए, धन्यवाद। हम अभी मौजूद हैं राजपुर परसनपा में और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, तो उनसे सीधे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि अभी का जो वर्तमान जो कार्यकाल रहा मुखिया जी का, उसमें कितना विकास हुआ। सर, अगर वर्तमान की अगर हम बात कर ले अभी राजपुर परसनपा की, तो कितना विकास का कार्य हुआ या विकास नहीं हुआ? हमको समझ में विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं, खाली लूट खसोट हुआ है। कागज में पेपर पर काम हुआ है, शहर जमीन पर जाइएगा तो कुछ भी काम नहीं मिलेगा। जमीन पर कुछ नहीं है, कुछ केवल नहीं, कागज पर। कागज पर। अच्छा, रिकवरी भी आ गया है, मतलब भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार का भी रिकवरी है, करना है। इसीलिए जो पिछला मुखिया है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई दूसरा लड़ रहा है, वो अपने किसी दूसरे को लड़ा रहे हैं। तो इस बार आप लक्ष्मी देवी के समर्थन में आए हुए हैं? एकदम आए हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता का मिजाज कैसा है? जनता का मिजाज बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पहले जो पूर्व में इसका कार्यकाल था, यानी 11 से 16 के बीच में बहुत अच्छा था, विकास भी हुआ। आप पूछ रहे थे वहाँ मुखिया जी से कि आर्सेनिक के विषय में, तो उसमें भी बदलाव हुआ था, लेकिन जितना दिन थे उतना ही थी। इसके बाद फिर वही आ गया, एक जो ये निश्चय योजना आया, 7 निश्चय योजना आया, उस टोटल कागज में है, धरातल पर है नहीं है। कोई बता दे कोई नल चलता है? नहीं जी। कोई पूछिए, जनता से पूछिए, कोई नल चल रहा है? सिर्फ नल लगाया गया है, नल चलता है ये नहीं है। अब बताइए, लूट नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सड़क के क्या स्थिति बटे? सड़क हम लोग के गली एकदम ठूम पाक है, वो चलने जोग नहीं है, लेकिन हम लोग चलते हैं इसी तरह। हम लोग के द्वार के, तो उसको कोई देखने के लिए नहीं आता है? कोई नहीं आता है, कभी नहीं। अभी जो वर्तमान में जो थे मुखिया जी, नहीं,
कभी आए हैं? ना, ये कुछ नहीं किया है। अच्छा, नल जल के क्या स्थिति है? अब नल लग के पाइप गाड़ करके छोड़ दिया गया है। सब पानी नहीं आता है उसमें? पानी नहीं आता है। राशन के राशन का हम लोग का राशन भी नहीं है, नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर 5 साल के अगर देखा जाए 5 साल का हाँ, कार्यकाल, कुछ नहीं, कितना विकास या कितना नहीं विनाश? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ हम लोग का कुछ भी नहीं गांव में, हुआ। कुछ नहीं हुआ। चलिए, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जरा बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पीयूष सिंह। पीयूष सिंह। 5 साल का कार्यकाल अभी जो है खत्म हो रहा है, पंचायत का चुनाव दोबारा आ चुका है। क्या लगता है पंचायत की स्थिति कैसी रही 5 साल में? पंचायत की स्थिति तो सही नहीं था इसके पहले, लेकिन अब हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं। और ये बात है कि हम लोग के साथ जो भी लोग हैं सब हमारे पंचायत के ही हैं, और सभी पार्टी जुलूस निकाल रही है, लेकिन सब सिमरी, पड़री, दुल्हापुर सब जगह से बाइकें मंगा कर जुलूस दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ हमारे गांव के लोग हैं। जो आपके पंचायत हाँ, के जो वोटर है वही जो हमारे वोटर साथ है। आपके साथ है। जन समर्थन प्राप्त हो रहा है पूरी किसी के साथ कोई जुलूस नहीं निकल रहा है, सब बाहर से लोग जुटा रहे हैं। हाँ, हम लोग के साथ हमारे पंचायत के ही लोग हैं। अच्छा, अगर हम हाँ, और इस बार हम लोग एकदम मूड में है कि जिता कर रहेंगे। अच्छा, पंचायत की अगर बात कर ले, बाढ़ ग्रस्त इलाका रहता है। अभी हाल फिलहाल में ही बाढ़ आई थी, जहाँ पर कि काफ़ी क्षति भी होती है हर साल बाढ़ में, फसलों को लेकर काफ़ी क्षति होती है। कितना पंचायती राज विभाग की देखिए, व्यवस्था में अगर बाढ़ का बात कर रहे हैं आप, तो इस बार भी जो सरकार की तरफ से पैसा आता है, तो जो यहाँ के मुखिया हैं वो बोल दिए थे कि बाढ़ घोषित हुआ ही नहीं है, लेकिन दीपक सिंह मुन्ना जो है मुखिया नहीं रहते हुए भी वो पैसा लाकर और सब पंचायत में दिलवाए। वही जीते हुए मुखिया के पावर में नहीं था, नहीं हो पाया उनसे, लेकिन दीपक सिंह दिलवाए। इसके चलते सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इनको ही जिताना है। क्या लगता है जन समर्थन पूरी तरह से एकदम पूरी तरह है, confirm जनता साथ में है? हाँ, एकदम साथ है। परिवर्तन होगा इस बार पंचायत? एकदम होगा, इसका फुल गारंटी है, परिवर्तन होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में कुछ ग्रामीण जनता भी हैं जो कि समर्थन में आए हुए हैं लक्ष्मी देवी की, तथा इनका सीधे तौर पर कहना है कि पंचायत में जो 5 साल का कार्यकाल रहा वहाँ विकास नहीं किया गया। राजपुर परसनपा जो है एक बाढ़ग्रस्त इलाका भी है, जहाँ हर साल बाढ़ आती है तथा फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण या ये कह लें कि भ्रष्टाचार के कारण वहाँ सीधे तौर पर जो लाभ है वो जनता के बीच में नहीं पहुंच पाता है। लक्ष्मी देवी की अगर हम बात कर ले, राजपुर परसनपा से प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए, और जनता उनका पूरी तरह से समर्थन कर रही है। जनता का कहना है कि इस बार जो है वो परिवर्तन होकर रहेगा।